हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे एंड यू आर वाचिंग न्यूविरा। बच्चों, जैसा कि पहले हम लोगों ने सुना रहा होगा कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, ठीक है ना। काक चेष्टा, बकोदानम, है ना, बकोद्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृहस्थ त्यागी, ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो नो डाउट आज भी वैलिड है, लेकिन आईआईटी, जेईई, नीट जैसे बड़े एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के अंदर कुछ और भी लक्षण होने चाहिए, करंट सिनेरियो को देखते हुए, जो आज का युग है उसको देखते हुए, ठीक है ना। क्योंकि पहले के टाइम पे डिस्टर्बिंग चीज़ें कम थी, इसीलिए वो 5 लक्षण काफ़ी थे। अभी और 5 लक्षण होने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगी आप लोग शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप पेरेंट्स हैं, आप फादर हैं, या मान लीजिए मदर, आप ये वीडियो देख रहे हैं किसी बच्चे के, तो आप अपने बच्चे को ये वीडियो सजेस्ट करिएगा, है ना, कि वो भी शुरुआत से लास्ट तक देखे। और वीडियो में यदि कोई कमी रहे, कोई पॉइंट गलत लगे, तो आप मुझे सजेस्ट जरूर करिएगा कमेंट लाइन में कमेंट करके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, एटलीस्ट एक स्टूडेंट के साथ, जिससे कि उसका भी बेनिफिट हो सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मुझे पहला पॉइंट लगता है कि होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के पास, जो कि आज ऐसे एग्जाम्स के लिए टारगेट कर रहा है, उसके अंदर होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट, वो होना चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए उस पर्सन को। वो हरदम वो आदमी पॉजिटिविटी से भरा रहना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, कई बार तुमसे कुछ चैप्टर्स नहीं बनेंगे, कुछ चैप्टर्स कठिन लगेंगे, कई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भैया नहीं बन रहा, हम नहीं सिलेक्ट होंगे, मतलब निगेटिविटी भी आएगी, नो डाउट। सो निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, मतलब निगेटिव पॉजिटिव होना, ये तो लाइफ का पार्ट है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि हमें एक सिंपल सा रूल पता है कि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जब हम सकारात्मक सोच से चलते हैं साथ में लेकर के, तो हम कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, है ना। ये सबसे पहला लक्षण मैं मानता हूं जो आज के युग में बच्चों के पास होना चाहिए। यदि आपके अंदर ये नहीं है लक्षण, यदि आप नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, तो प्लीज उसे अवॉइड करिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। ओके, पॉजिटिव रहने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ गोली खानी पड़ेगी या कोई कैप्सूल लेना पड़ेगा, नो, नॉट एट ऑल। आपको बस करना क्या है, आपको अच्छी चीजें सोचनी है। आपको ये सोच रखनी है कि भाई मेरा आईआईटी में या नीट में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सेलेक्ट होऊंगा, है ना। कितनी कम सीट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सीट तो मुझे चाहिए और वो सीट तो है, तो मुझे सिलेक्शन मिलेगा, है ना। हरदम शुरुआत से लास्ट तक ये सोच लेके चलिए। जो भी बच्चा एग्जाम अच्छे से क्रैक करने वाला होता है, उसके अंदर कभी ये नहीं आता कि भैया मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा। हरदम हमें पॉजिटिव रहना है। इट्स ओके कि कभी हमें हो सकता है लगे कि हम उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे जितना हमें पढ़ना चाहिए था, उसके बावजूद ये सोच रखे कि नहीं, मैं करूंगा, अच्छा करूंगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट साइन जो बच्चे के अंदर होना चाहिए, आई थिंक ना। जो दूसरा होना चाहिए कि बच्चा जो ऐसे एग्जाम्स को फाइट कर रहा होता है और अच्छे से सच में फाइट कर रहा होता है, वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे स्टिक कर जाता है, चिपक जाता है। जैसे कि वो यदि वो एक कोई बुक उठाया ना, तो उसको पूरा कवर करेगा, A to Z कवर करेगा। ऐसा नहीं होता कि वो पहले मान लो कि इस बुक के 5 क्वेश्चन किया, फिर उस बुक के 5 क्वेश्चन किया, फिर उस बुक के 5 क्वेश्चन किया, ना इस बुक को पूरा सॉल्व किया, ना उस बुक को पूरा सॉल्व किया, ना उस बुक को पूरा सॉल्व किया। ऐसा नहीं होता। वो बच्चा क्या करता है, एक बुक फाइनलाइज करेगा, कोई बुक, लेकिन उस बुक को A to Z कवर करेगा। क्योंकि बेटा जानते हो आपको क्या पता है, देखो यार, हर बुक में कॉन्सेप्ट लगभग सेम रहते हैं, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब होता क्या है, जो बच्चा ऐसा करता है कि इस चैनल में 2 घंटे पढ़ लिया, उस चैनल में 1 घंटे पढ़ लिया, यहाँ 1 घंटे पढ़ लिया, वहाँ 1 घंटे पढ़ लिया, लेकिन किसी को भी पूरी तरीके से प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो प्रॉब्लम आती है। जैसे कि वो तुम लोगों ने सुना होगा ना कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मतलब मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि चक्रव्यूह को भेदना तो सीख लिया था माँ के पेट में रहते हुए ही, लेकिन जब अंतिम द्वार को भेदने की बात आई, तब उनकी जो माँ थी वो सो गई थी, जिसकी वजह से अभिमन्यु ने वो पर्टिकुलर नॉलेज उनके पास नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से वो चक्रव्यूह के भेदने के बावजूद, मतलब चक्रव्यूह को पूरे द्वार भेदने के बावजूद अंतिम में जाके वो फंस गए।
क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं था। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप जो भी फॉलो करिए उसे A to Z फॉलो करिए। ऐसे मत करिए बेटा कि आप 10 बुक पढ़ रहे हैं लेकिन 10 की 10 में से कोई बुक आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, इससे आपका लॉस है। क्योंकि हर बुक में सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं लेकिन जरूरत होती है उनको A to Z कवर करने की, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि आपकी 1000 बुक पढ़ के जाइए। नेसेसरी ये है कि आप एक ही बुक पढ़िए लेकिन उसको कितने अच्छे से आपने पढ़ा है, ये मेन मैटर करेगा एट द एंड ऑफ डे। ओके, तो यदि आप वो वाला आपके अंदर साइन है कि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं लेकिन किसी को A to Z कंप्लीट नहीं करते, तो प्लीज उसे दूर कर लीजिए, ठीक है ना। वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए अलार्मिंग स्टेज है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है, मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी मैं यदि वीडियो बनाऊं, लेट्स सपोज कि 50 मिनट में IIT में 2500 नंबर कैसे पाए, आपको पता है उसमें कितने व्यूज आते हैं? 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे व्यूज आते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं पढ़ाई की प्रॉपर वीडियो बनाऊं, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और हाउ टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम ऑफ रोटेशनल मोशन, यू नो उसमें कितने व्यूज आएंगे? 1000, 2000, 1500। जानते हैं क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मैक्सिमम बच्चे जो सेलेक्ट होने वाले नहीं होते हैं वो शॉर्टकट्स ढूंढने के पीछे भागते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू सीक शॉर्टकट्स, है ना, और इससे यहीं पे लॉस हो जाता है। जो बच्चा सच में एग्जाम फाइट कर रहा होता है, सच में उसे ये होता है कि मैं एग्जाम क्रैक करूंगा ना, उसका ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि वो कोई भी शॉर्टकट के पीछे नहीं भागता, वो मेहनत का कोई दूसरा जिसे कहते हैं ना ऑप्शन नहीं ढूंढता, मेहनत को बस मेहनत से ही वो जीतता है जिसे कहते हैं, है ना। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि भैया यदि आप भी ऐसा करते हैं कि आप ऐसी वीडियोस के पीछे ज़्यादा भागते हैं, ना कि आप कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सीखने के पीछे भागते हैं, तो आपके लिए अलार्मिंग स्टेज है। आप अपने आप को थोड़ा चेंज करिए, इन चीज़ों के पीछे भागने के बजाय आप इस पे भागिए कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे सीख सकते हैं अपन लोग, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में कहाँ पे कौन सी एरर आ रही है, इन चीज़ों को दूर करने पे भागिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस देखने के बजाय आप कुछ ही वीडियोस देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला ही बच्चा एग्जाम में अच्छा करता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पे तो चलिए मान लीजिए पढ़ ली तो आपको लगेगा मेरे तो क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन एग्जाम में कई बार जाती तो नहीं बनता, क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की कमी रहती है। और ये कैसे दूर होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब डे एंड नाइट आप यहाँ पे थोड़ा मेहनत करोगे, ठीक है। तो ये तीसरा लक्षण था ना। चौथा लक्षण जो मुझे लगता है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के पास टाइम टेबल नहीं है तो वो IIT क्रैक नहीं करेगा, कर सकता है, नीट क्रैक नहीं करेगा, ऐसा नहीं, कर सकता है। लेकिन जिस बच्चे के अंदर पंक्चुअलिटी होती है और बच्चे की हर चीज डिफाइंड होती है, तो वो 6 घंटे सोएगा तो उसका डिफाइंड आवर्स है कि भैया वो 6 घंटे ही सोएगा। 7 घंटे तो 7 घंटे है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम दूसरे को देख के 4 घंटे ही सो, मैं ये नहीं कहूंगा। तुम जितने भी आवर्स सोते हो वो डिफाइंड होने चाहिए, प्री डिफाइंड होने चाहिए। तुम कितने घंटे पढ़ने वाले हो ये प्री डिफाइंड होना चाहिए, कब खाओगे ये प्री डिफाइंड होना चाहिए। मतलब एक तरह से कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यदि चलेंगे, एक आपका अच्छा टाइम टेबल होगा, ठीक है ना। और वो दोनों तरह का होना चाहिए, एक तरह से अपने इंडिया के संविधान की तरह होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह होना चाहिए कि भैया उसके अंदर लचीलापन भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, और एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं हार्ड भी होना चाहिए, ठीक है, कि भैया नहीं वो कुछ चीज़ों को चेंज करने में रोक देगा अपने अंदर। तो दोनों तरह की उसमें चीज़ें होनी चाहिए आपके टाइम टेबल में। और यदि आपके अंदर ऐसा नहीं है तो व्हाट आई थिंक कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलार्मिंग स्टेज है। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ध्यान समझिएगा, सोने का भी एक अपना महत्व है। नींद जो होती है यदि प्रॉपरली नहीं लोगे आप तो भी जान लो कि आप अच्छा नहीं करोगे। आप 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ रहे हो, आई डोंट थिंक तुम IIT क्रैक करोगे भाई। कोई नेसेसरी नहीं तुम 18 घंटे पढ़ो, तुम 10 से 11 घंटे 12 घंटे पढ़ो ना भाई। 6 से 7 घंटे अच्छी खासी नींद लो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना नहीं खाओगे तो भी तो प्रॉब्लम है ना। सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि हर चीज को प्रॉपर तवज्जो दो, हर चीज को प्रॉपर महत्व दो जिसे कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये चौथा लक्षण यदि आपके अंदर नहीं है, आपका कोई एक प्रॉपर शेड्यूल या आपका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, तो अभी बनाइए। ओके, चलिए ना। 5वां लक्षण जो मुझे लगता है किसी भी बच्चे के अंदर होना चाहिए, वो मेरे को ये लगता है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखने की क्षमता होनी चाहिए। हर वक्त उसके अंदर ये होना चाहिए कि अच्छा मेरे को यदि ये चीज़ नहीं मिली है और मेरे से नहीं बन रही है तो मैं अपने एटीट्यूड को पीछे रखूंगा, अपने घमंड को पीछे रखूंगा कि ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, मैं वहां पे उसे सीखूंगा।
ना कि मैं वहाँ पे जिसे कहते हैं जवाब तलब करने की कोशिश करूँ कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। नहीं, यदि मेरे को कोई नया मेथड सीखने को मिल रहा है तो मैं उसको ऑलवेज सीखूंगा। और इसके साथ साथ मेरे अंदर शालीनता होनी चाहिए। शालीनता कहने का मतलब अपने टीचर्स के प्रति एक श्रद्धा भाव होना चाहिए। मैं अपने हरदम बच्चों को बोलता हूँ, देखो यार, आज भी जब मेरे पास अभ्यानंद सर का कॉल आता है या मेरा कॉल जाता है, पहला ही सेंटेंस होता है चरण स्पर्श सर। अनंत सर का कभी भी कॉल आ जाए या मेरा कभी कॉल जाए उनके पास, पहला ही सेंटेंस होता है चरण स्पर्श सर। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं, ठीक है ना, और मेरे मम्मी जैसे हैं। मतलब कहने का मेरा मीनिंग ये है कि मेरे पेरेंट्स जैसे हैं वो। उन्हें मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा बोलो? तो उनके अंदर से भी एक अलग प्रकार की आत्मीयता निकल के आती है मेरे लिए। अच्छा, ये मेरा बच्चा है, और वो कुछ ना कुछ हर दिन मेरे को नया सिखा देते हैं। आपको पता मैं अभी कैपेसिटर पढ़ा रहा था, कैपेसिटर बीच चैप्टर में मेरे को अभ्यानंद सर ने कई चीजें बीच में बताई। ऐसे ही अनंत सर भी मेरे को बीच में कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं। तो अब तुम खुद से सोच के बताओ ना यार, कि टीचर की रिस्पेक्ट, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए, और हर वक्त कुछ नया सीखने की आतुरता होनी चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर ये नहीं है तो सच मानिए आप रुक चुके हैं, आप ऐसे बड़े एग्जाम्स के पीछे नहीं भाग पाएंगे। यदि आपके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करिए, और यदि आपके अंदर ये लक्षण है तो मेरा विश्वास मानिए आप कहीं ना कहीं सही पाथ में हैं। बस इसको कंटिन्यूसली एक रेगुलरिटी के साथ लेके चलिए, विश्वास मानिए आप अच्छा करेंगे। ओके गाइस, तो ये मेरे को 5 लक्षण लगते हैं जो कि किसी बच्चे के अंदर होने चाहिए, जो बच्चा ऐसे एग्जाम्स पे मतलब फाइट करना चाहता है, ऐसे भी एग्जाम के पीछे भाग रहा है। सो होप सो कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कई बताई हुई बातें आपको पसंद आई होंगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो मुझे अप्रिशिएट करता है और ऐसी ढेर सारी वीडियो लाने के लिए। और साथ में यदि आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए, और आप हमारी और भी पढ़ाई वाली वीडियोस में भी अपने आप को जिसे कहते हैं इन्वॉल्व करा पाएँ। ओके गाइस, सो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।